Welcome again to my channel. Myself Amit Kumar, PGT History in Kendriya Vidyalaya Arjungarh. Today we are going to discuss about the class 11th admission procedure in Kendriya Vidyalaya. तो जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के एडमिशन के लिए कि जैसा क्लास फर्स्ट के एडमिशन का अभी प्रोसीजर शुरू हुआ उसके साथ ही क्लास 11th के एडमिशन का प्रोसीजर भी शुरू हो चुका है। तो बाकी जो फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन है उसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। लेकिन क्लास 11th के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन है। तो उसके ऑफलाइन के लिए कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पर्टिकुलर कोई भी केवी आप उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। तो वहाँ से उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप फिलअप करके पर्टिकुलर केवी में सबमिट कर सकते हो। या फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in पे भी अवेलेबल है। वहाँ से भी उस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर सकते हो। जो पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो केवी स्टूडेंट्स, यानी केवी स्टूडेंट्स का जहां भी मैं नाम लूंगा इसका मतलब ये कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी 10th क्लास किसी केवी से एजुकेशन ली है, जिन्होंने अपनी 10th क्लास किसी केवी स्कूल से पास आउट हैं या उसमें 10th क्लास उन्होंने किसी पर्टिकुलर केवी में वो पढ़े हैं। तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो जैसे ही उनका 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है, जैसा कि अभी ऑलरेडी रिजल्ट 10th क्लास के रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो उनको विद इन 1 वीक में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास रिजल्ट्स। केवी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है उस एडमिशन में जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होने के विद इन 2 वीक्स में उनके एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्कूल की वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होगी। यानी कि जो पूरा 11th क्लास का एडमिशन प्रोसीजर वो विद इन 2 वीक्स में समाप्त हो जाएगा। नॉन केवी स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें, यानी कि वो बच्चे जो कि केवी स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। तो नॉन केवी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि उनके एडमिशन को तभी ग्रांट किया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन को या उनके एप्लीकेशन को तभी कंसिडर किया जाएगा यदि उस पर्टिकुलर केवी में पढ़ने वाले या उसके नेबरिंग केवी के जो 10th क्लास के सारे बच्चों का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भी कोई वैकेंसी एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स के फॉर्म पे विचार किया जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर केवी में एक सेक्शन के अंदर 40 सीट्स होती हैं, तो यानी कि 40 सीट्स में से यदि कोई सीट वैकेंट है तो उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स के फॉर्म पे ध्यान दिया जाएगा। लास्ट डेट जो एडमिशन की है वो किसी भी तरीके से हर फॉर्म की एडमिशन हर क्लास को लेकर 15 सितंबर है, चाहे वो 11th क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो। इसके बाद किसी भी प्रकार के एडमिशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके। अगली बात, जो क्लास 11th में एडमिशन है उसके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जिस प्रकार से क्लास 5 या 1 से लेकर 9th क्लास तक अलग अलग एज है, जैसे फर्स्ट क्लास में हम बात करें कि चाइल्ड की एज है वो 5 to 7 के बीच होनी चाहिए, सेकंड में 6 to 8 होनी चाहिए। लेकिन 11th क्लास के एडमिशन के लिए ऐसी कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 10th क्लास में जो भी आपकी एज है वो ओके होगी। The students of state boards, ICSE board and IOS board may be considered for admission in class 11th if vacancies exist। यानी कि जो बाकी दूसरे बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन को भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि उनके एडमिशन को केवल एक ही शर्त पे कंसिडर होगा यदि 11th क्लास में वहाँ पे कोई वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, यानी 11th क्लास में वहाँ पे कोई सीट्स वैकेंट रहती है उस पर्टिकुलर केवी में। Registration for class 11th shall be taken up immediately after the declaration of results of class 10th। तो 11th क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 10th क्लास के रिजल्ट्स के डिक्लेयर होते ही शुरू हो जाएंगे। एंड एडमिशन अप टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास शुड बी कंप्लीटेड विद इन 20 डेज। और जो सारी एडमिशन प्रोसेस है वो रिजल्ट 10th के रिजल्ट डिक्लेयर होने के विद इन 20 डेज में कंप्लीट कर ली जाएगी। In case there is any difficulty in admitting children up to the full strength because of the executive committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure and laid down for other classes above shall be followed and admission up to the sanctioned strength of the class shall be made by 15 September। यानी कि उसकी पर्टिकुलर केवी की जो भी सैंक्शनड सीट्स हैं वो सारी की सारी सीट्स को फिलअप करने का काम डेप्यूटी कमिश्नर के अप्रूवल से 15 सितंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद कोई भी एडमिशन वहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल बाय द प्रिंसिपल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो आपको वेबसाइट स्कूल की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या केवीएस हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट है kvsangathan.nic.in वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके यू हैव टू सबमिट इन द स्कूल। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी भी लगानी होगी जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करोगे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो होगी, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस का एड्रेस है यानी आपका डोमिसाइल या आपका जो भी आपका होम एड्रेस है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वो हो सकता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, घर की रजिस्ट्री हो, कोई किरायानामा हो, जो भी XYZ है। यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो उससे रिलेटेड आपका एक सर्टिफिकेट शुड बी देयर। इसके अलावा आपके कोई भी अचीवमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने स्काउट एंड गाइड में कुछ आपका अचीवमेंट है या एनसीसी में कोई अचीवमेंट है या किसी स्पोर्ट्स में आपने CBSE या फिर SGFI या आपके जो भी स्टेट लेवल पे या स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स में आपको कोई अचीवमेंट है तो उसका भी सर्टिफिकेट यू हैव टू सबमिट विद इट। अगला जो एडमिशन इन डिफरेंट कैटेगरीज की अलग अलग कैटेगरी जैसे साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, इनमें एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो साइंस स्ट्रीम में मिनिमम 60% मार्क्स शुड बी देयर इन ऑल सब्जेक्ट्स। कॉमर्स के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स शुड बी देयर इन ऑल सब्जेक्ट्स। और ह्यूमैनिटीज में केवल आपका 10th में पास होना ही बाकी है, यानी कि सक्सेसफुल इन क्लास 10th एग्जाम। जो भी बच्चा 10th में सक्सेस है, चाहे उसके परसेंटेज मार्क्स कुछ भी हो, उसे ह्यूमैनिटीज में एडमिशन ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा इफ ही इज ए स्टूडेंट ऑफ KV। Note: if seats remained vacant in class 11th even after admitting the children of KV and neighboring KV के बच्चे और जो उस KV के आसपास ही कोई नेबरिंग KV है उसके बच्चों को भी एडमिशन देने के बाद यदि कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसके बाद नॉन KV के बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस कंसिडरेशन में भी ये ध्यान रखा जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी जो प्रायोरिटी की, सबसे पहले कैटेगरी 1 के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा यानी कि जिनके पेरेंट्स डिफेंस एम्प्लॉय हैं। उसके बाद कैटेगरी 2 जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी या PSU में काम करते हैं। उसके बाद कैटेगरी 3 जिनके पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। उसके बाद कैटेगरी 4 जिनके पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी या PSU में काम करते हैं। और लास्ट में कैटेगरी 5 जिनके पेरेंट्स कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। इस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाएगी। However, there could be instance of lower enrollment in class 11th in some KVs। हो सकता है कुछ ऐसी KV हो जहाँ पर एनरोलमेंट लो हो, मतलब कि जो टोटल जैसे 40 सीट्स हैं लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेने वाले बच्चे केवल 20 ही हैं। स्पेशली वो KV जो कि किसी हार्ड स्टेशन पे या रिमोट एरिया में है, जैसे मान लीजिए कोई KV श्रीनगर में है या फिर रिमोट एरिया जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख में कोई KV है या अरुणाचल प्रदेश में कोई KV है, तो वहाँ पर हो सकता है कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सारे बच्चे एडमिशन ना ले रहे हों, तो वहां पे KV चाहे तो अपने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ रीजन की पावर से वहां पर एडमिशन क्राइटेरिया को फ्लेक्सिबल भी कर सकती है। जैसे कि साइंस के लिए 60% की जरूरत है तो हो सकता है वहां का डेप्यूटी कमिश्नर उसे कम करके 55% कर दे। ठीक है, यदि कोई रिमोट एरिया में कोई KV है। डेप्यूटी कमिश्नर में यूज हिज डिजर्टेशन इन लोअरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू द एक्सटेंट एंड एज इंडिकेटेड बिलो। कोई भी DC है वो अपनी पावर का यूज करते हुए जो योग्यता का जो क्राइटेरिया उसे कम कर सकता है। कंसेशंस वेयर एप्लीकेबल शैल बी इनकॉर्पोरेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें भी कुछ ध्यान रखने लायक बात है कि यदि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बच्चों के मार्क्स हैं वो सेम आते हैं तो मेरिट लिस्ट में रूल्स क्या होंगे। तो पहला रूल ये होगा कि यदि मान लीजिए किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स सेम है तो उसके बाद उन दोनों के मैथ्स के मार्क कंसीडर किए जाएंगे। तो जिसके मैथ्स में मार्क ज्यादा होंगे उससे एडमिशन में पहली वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए किन्हीं बच्चों के एग्रीगेट 10th क्लास के एग्रीगेट मार्क्स भी सेम है और मैथ्स में भी मार्क्स सेम है तो उसके बाद उनके मैथ्स प्लस साइंस के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। और मान लीजिए किन्हीं बच्चों के 10th के मार्क्स भी सेम है और मैथ्स और साइंस में मार्क्स सेम है तो उसके बाद उस बच्चे को पहली वरीयता दी जाएगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है यानी जिसकी एज ज्यादा है। ओके, उसके बाद इन केस ऑफ टाई बिटवीन टू और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सेम मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस टेकन टुगेदर द स्टूडेंट्स होल्डर यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, जो आयु में ज्यादा है, उससे पहली वरीयता दी जाएगी। उसके बाद प्रिंसिपल में एडमिट नॉन KV चिल्ड्रन टू क्लास 11th ओनली अप टू द परमिटेड क्लास स्ट्रेंथ ऑफ 40। जैसे हमने पहले बात की एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं तो प्रिंसिपल नॉन KV के बच्चों को तभी तक एडमिशन दे सकता है जब तक क्लास की स्ट्रेंथ 40 नहीं हो जाती है। ओके, लेकिन यदि वहाँ किसी पर्टिकुलर जगह पे KV के बच्चे हैं और वहाँ पे सीट्स कम है तो KV के बच्चों को 55 तक एडमिशन दिया जा सकता है क्लास स्ट्रेंथ में। और उसके बाद भी यदि KV के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो 55 के बाद एक दूसरा सेक्शन भी वहाँ पर एडिशनल सेक्शन भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए ह्यूमैनिटीज में 40 सीट्स हैं लेकिन KV के 60 बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो ह्यूमैनिटीज को लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 2 सेक्शन क्रिएट किए जा सकते हैं ओनली फॉर KV स्टूडेंट्स। Students belonging to SC, ST, OBC, Divyang, PH would be given upgradation in aggregate by 4%। SC, ST, दिव्यांग, PH के बच्चों को 4%, मान लीजिए उनके 55% मार्क्स आए हैं
तो उनको +4% करके उनके मेरिट को 59 काउंट किया जाएगा जब 11th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ओके। मैक्सिमम कंसेशन अंडर द स्पोर्ट्स गेम्स एंड एनसीसी स्काउट गाइड एडवेंचर विल नॉट बी एक्सीड 6% इन एग्रीगेट। इन सब में जो 6% मार्क्स का कंसेशन दिया जाएगा, मान लीजिए आपके 55% मार्क्स हैं और आप एक स्काउट गाइड में प्रेसिडेंट अवार्ड होल्डर हो तो आपके 61 हो जाएंगे, 6% का आपको कंसेशन दिया जाएगा। In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned A and B above, only one concession having maximum। यदि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में भी हैं, साथ ही आप SC या ST या OBC से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको केवल एक ही कंसेशन दिया जाएगा। उधर आपको 4% मिल रहा है, इधर 6% है, तो जो ज्यादा है वो कंसेशन आपके मार्क्स में एड ऑन किया जाएगा। Advantage to the candidates will be allowed, the same benefit may be extended to non-KV students for fresh admission। और ये जो कंसेशन है SC ST OBC और ये जो गेम्स वाला है, ये ना केवल केवी बल्कि नॉन केवी के बच्चों को भी इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा 11th क्लास में एडमिशन के दौरान। तो ओके फ्रेंड्स, अभी भी कोई आपको 11th क्लास में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।